हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 मजे में होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो गई है एक नए दिन की शुरुआत खरीदारी करने के साथ, और हम आ गए हैं चारू के लिए कपड़े लेने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा त्योहार है तो कुछ सामान भी लेना था। तो यहाँ पर चारू के लिए कुछ कपड़े देख रहे हैं। और रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है तो उसी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। तो यहाँ पर चारू के लिए कपड़े ले लिए थे, उसके बाद ये ले रहे हैं हम ननद जी के लिए। तो यहाँ पर कपड़े पसंद कर लिए गए, उसके बाद चलते हैं खरीदते हैं राखी। और सारी दुकानें सजी हुई हैं रंग बिरंगी राखी से। तो यहाँ पर देख रहे हैं राखी, और चारू भी देख रही है अपने भाई लोगों के लिए। तो ये देख रही है कार्टून वाली जो लाइट वाली होती है वो देख रही है। और तरह तरह की राखियाँ लगी हुई हैं दुकान पर, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सी ले कौन सी नहीं ले। तो चारू को सिर्फ लाइट वाली राखी ही पसंद आई है, और एक इन्होंने अपने लिए भी ले लिए और तुरंत हाथ में बांध भी लिए। तो इनका तो त्योहार आज ही हो गया। उसके बाद इनके भैया के लिए यानी ईशु भैया, हर्षित भैया के लिए देख रहे हैं राखी। तो ये कह रही थी नहीं, उनके लिए लाइट वाली ही लेनी है। तो यहाँ पर वो भी ले लेते हैं। और बाजारों में दुकानें सजी हुई हैं राखी से, मिठाई से। तो चारों तरफ लग रहा है हाँ इतना बड़ा त्योहार है, इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है बाहर। तो यहाँ पर ये देखिए मिठाई की दुकानें भी सज चुकी हैं। और उसके बाद एक दो राखी और ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये राखी हमको पसंद आई अपने कान्हा के लिए, तो उनके लिए भी ले ली है। और ये देखिए कितनी ज़्यादा दुकानें लगी हुई हैं। उसके बाद सीधा घर चलेंगे। कुछ ज़्यादा तो नहीं, बस राखी, बिटिया के लिए दवा और कुछ कपड़े ही लिए थे। इतने में ही शाम हो गई है, काफ़ी अंधेरा होने वाला है। तो जल्दी से खरीद लेते हैं, उसके बाद घर के लिए निकलते हैं। और हमारे चारू का आज केक खाने का मन था, तो ये देखिए पेस्ट्री लेकर आई हैं और बैठ गई हैं खाने के लिए। ज़्यादा तो नहीं खाती, बस वो जो ऊपर की क्रीम होती है वही निकाल के खाती है, बाकी जो नीचे की ब्रेड होती है वो तो बिल्कुल खाती ही नहीं है। और ये है अगले दिन की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है कपड़े धोने के साथ, और काफ़ी अंधेरा है अभी, तभी से हम बैठ गए कपड़े लेकर। और काफ़ी कपड़े तो हमने उस दिन धो लिए थे, लेकिन जो बचे हुए थे तो वो आज सुबह ही धो डाले हैं। और अभी हमने कल ही कपड़े धुले थे, फिर आज इकट्ठा हो गए। और कपड़े तो रोज ही इकट्ठा हो जाते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। और ये देखिए हल्का हल्का सा उजाला होने लगा है, और हमारे कपड़े सारे धुल चुके हैं। और नहाने के पहले के ये काम हो जाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, बाद में ये हमको करने नहीं पड़ते। लेकिन रोज़ रोज़ नहीं हो पाता है, रोज़ रोज़ इतनी ज़्यादा जल्दी रहती है, तो आज थोड़ा सा जल्दी कर लिया है। उसके बाद आ गए हैं नहाकर, यहाँ पर कर रहे हैं खाना बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं हल्का फुल्का सा नाश्ता तैयार करने के लिए, जो कि चाय के साथ खा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लाई ले ली है, उसमें डाल दिए हैं मूंगफली के दाने, और थोड़ी सी नमकीन डाल देंगे, थोड़ा सा नमक, जीरा, और थोड़ा सा तेल डाल दिया था हमने पहले ही। तो हमारा हल्का फुल्का सा नाश्ता तैयार हो चुका है, और चाय के साथ इसको जो है आज खाया जाएगा। और चाय हमारी ठंडी हो चुकी थी तो उसको गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए चाय भी तैयार है और ये लाई भी तैयार है। और ये बहुत ही अच्छा नाश्ता होता है जो नुकसान भी नहीं करता है और जल्दी से फटाफट से तैयार हो जाता है। तो गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म हमारी लाई तैयार हो चुकी है। तो आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। आप लोगों के लिए जो है प्लेट लगा दी है। और उसके बाद हम जा रहे हैं खाना बनाने की तैयारी करने के लिए। तो आज खाने में बनेगी तहरी, क्योंकि आज बहुत सारे काम करने हैं, तो जल्दी से खाना बना लेते हैं, उसके बाद काम में लग जाते हैं। और मटर नहीं है, ऐसे ही तहरी बनाएंगे। तो प्याज डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, हींग डाल दिया है, उसके बाद डाल दिया है इसमें टमाटर। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम तहरी बनाएंगे। और थोड़ी सी सोयाबीन थी तो उसको भी डाल देंगे। और जब भी कोई त्योहार आता है तो हम लोगों के काम 4-5 दिन पहले से ही चालू हो जाते हैं और उसके बाद तक चलते रहते हैं। और यहाँ पर हम अपनी तहरी में थोड़ा सा मैगी मसाला डाल देंगे, ताकि हमारी जो तहरी है थोड़ी सी चटपटी हो जाए। मटर नहीं है तो क्या हुआ, तहरी ऐसे भी अच्छी लगती है।
तो यहाँ पर सब्जी हमारी पक चुकी है। उसके बाद इसमें डाल देंगे धुले हुए चावल और उसके बाद डाल देंगे पानी और एक सीटी आने के बाद ये देखिए हमारी तहरी बनकर हो गई है तैयार। और इसके ऊपर से धनिया डालेंगे। जब कुकर में धनिया डाल दो तो पता नहीं चलती धनिया गई कहाँ, इसीलिए हमने बाद में डाली है। तो आप लोगों के लिए लगा रहे हैं, आप लोग चले आइए खाने के लिए। तो तहरी तो हमारी बनकर हो गई है तैयार। उसके बाद लगा देते हैं तो सब लोग खा लेंगे। उसके बाद हम काम पर लगेंगे क्योंकि बहुत सारे काम करने हैं आज। तो यहाँ पर खाना पीना हो गया था, उसके बाद आ गए हैं कमरे की सफाई करने के लिए। वैसे उस दिन हमने रात में सारी सफाई कर डाली थी, बस बेड रह गया था और जो बेड शीट हमने धुली थी वो बिछाने को रह गई थी। तो वही काम हम सबसे पहले करते हैं। तो यहाँ पर बेड को साफ कर दिया है। उसके बाद ये बेडशीट बिछा देते हैं। और कितनी सफाई होती है जब त्योहार आते हैं, एक एक चीज़ की बारीकी से सफाई करो और बाद में फिर वैसे ही हो जाता है। लेकिन जब तक ना करो तो मन भी नहीं मानता है, ये कर लें वो कर लें। और डेली के जो काम होते हैं वो तो करने ही होते हैं, साथ में इन कामों को भी करना होता है। तो बहुत ज़्यादा समय का पता ही नहीं चलता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। सुबह से शाम रात कब हो जाती पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर ये काम तो हमारा हो गया है। उसके बाद पूरे घर को धुला जाएगा। तो सबसे पहले सारी सामान को हम सही जगह पहुँचा रहे थे और इनके खिलौने बहुत ज़्यादा बिखरे रहते हैं पूरे घर में। तो सारे खिलौनों को भर के हमने रख दिया है। और उसके बाद कमरे को पानी से साफ कर देते हैं। पूरे घर को आज पानी से धोना है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है आज। तो कमरा हमारा साफ हो चुका है, पहले झाड़ू से कर रहे हैं, उसके बाद वाइपर चला रहे हैं। अगर कुछ लगा होता है तो वो झाड़ू से साफ हो जाता है। तो यहाँ पर ननद जी और हम मिलकर पूरे घर की आज सफाई करेंगे। और घर को धोने में इतना समय नहीं लगता है जितना कि सारी चीज़ों को सही जगह पहुंचाने में, साफ करने में लगता है। इसी में 2-3 दिन बीत जाते हैं। तो सारे काम हो गए थे, बस घर को धोना बाकी रह गया है और इसी में आज दोपहर हो चुकी है। लेकिन हम लोगों के काम अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं। तो ननद जी जो है वाइपर से साफ़ करती जा रही हैं, हम पानी लेकर देते जा रहे हैं, झाड़ू से साफ़ करते जा रहे हैं। जब दोनों लोगों ने मिलकर साफ़ किया तब जाकर साफ़ हो पाया है। तो अंदर पूरा साफ़ हो चुका है, आ गए हैं बाहर कमरे में। तो यहाँ पर भी सफाई कर देते हैं। और कल है रक्षाबंधन का त्यौहार। तो हमारे जितने भी दोस्त हैं, जो लोग वीडियो देखते हैं नहीं देखते हैं, आप सभी लोगों को हमारी तरफ से और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे सभी भाई बहनों का आपस में प्यार दुलार ऐसे ही बना रहे। आप लोग बहुत ही अच्छे से यह त्यौहार मनाएं, यही भगवान से प्रार्थना है हमारी। और सुबह एक बार नहा चुके हैं और पूरी साड़ी गीली हो चुकी है, हमको दोबारा भी नहाना पड़ेगा। और ऊपर कमरे की भी सफाई करनी है। तो पहले सोच रहे थे नीचे की पूरी सफाई हो जाए, उसके बाद ऊपर चलेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो है सफाई हो चुकी है, अंदर से लेकर बाहर तक कोने कोने तक की सफाई हो चुकी है। और कल हमने जो डोरमेट धुले थे वो भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमारा नीचे का काम तो कंप्लीट हो गया है। अब आ गए हैं ऊपर छत पर। तो जितने भी कवर हमने ये बिछौनों के कवर धुले थे तो वो भी चढ़ा देते हैं और ऊपर कमरे की कर देते हैं सफाई। वैसे खाना तो आज नहीं बनाएंगे, खाना तो नीचे ही बनाएंगे, लेकिन फिर भी गंदा हो गया है तो साफ कर देते हैं। और जितने भी बर्तन थे वो सारे धुल के हमने लगा दिए हैं। और उसके बाद आ गए हैं अपनी रसोई की लिपाई पुताई करने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा त्यौहार है तो बिना लिपाई पुताई के कैसे हो सकता है। और हमारे एक दोस्त ने कहा भी था कि दीदी लिपाई पुताई दिखाइए। तो हमारे यहाँ ज़्यादा लीपने वाला तो है नहीं, बस ये रसोई है हमारी, तो उतने में ही कर देते हैं। और जब लिपाई पुताई कर दो तो बड़ा ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है हाँ सच में कोई त्यौहार है। तो यहाँ ये हमने पीली मिट्टी ली है, हमारे यहाँ इसको छुई बोला जाता है। तो उसी से पहले पूरी रसोई की हम पुताई कर देते हैं। और गांव में अब भी जो कच्चे घर हैं उनमें जब कोई त्योहार आता है तो सबसे पहले लिपाई पुताई होती है, तो घर देखने में काफ़ी सुंदर दिखते हैं। तो पहले पीली मिट्टी से पुताई कर दी है पूरी रसोई की। उसके बाद लाल मिट्टी और गोबर से हम लिपाई करेंगे और बहुत ही सुंदर दिखता है। जब लिपाई कर दो ना तो रसोई हमारी चमकने लगती है, बड़ी ही सुंदर दिखती है। तो यहाँ पर अपनी रसोई को हम चमका देते हैं, तब पता चलता है कि हाँ त्योहार है कोई।
तो चूल्हे की लिपाई पुताई हो चुकी है। उसके बाद जो है पानी से इसको भी साफ कर देते हैं, अंदर से लेकर बाहर तक। यही बचा था साफ करने के लिए, तो इसका भी नंबर आ चुका है। तो अंदर साफ कर दिया है, उसके बाद आ गए हैं बाहर। और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही देखने में हमारी रसोई। और यहाँ पर भी सफाई हमारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब चलते हैं नीचे। और अभी भी हमारे जो है कपड़े पड़े हैं, ये देखिए सुबह के कपड़े भी हमारे सूख रहे हैं और फिर दोबारा वाले इकट्ठा हो गए हैं। और ये मैट लेकर आ गए हैं, उसी पर सारे कपड़े धुल रहे हैं। तो हमारी मैट भी धुल जाएगी और कपड़े भी धुल जाएंगे। और इस मैट को धोने में तो कचूमर ही निकल जाता है, बहुत ज़्यादा वजन होती है और काफ़ी टाइम भी लगता है इसको धोने में। और उसके बाद हम नहाकर आ चुके हैं, बाल भी हमने धो लिए हैं। चलिए चलते हैं कपड़े फैलाने के लिए। और ये हम दोबारा कपड़े फैलाने के लिए आए हैं, दोबारा नहा भी लिया है। तो अब जाकर हमारे इतने सारे काम हो पाए हैं, थोड़ा सा सुकून मिला है, थोड़ी सी फुर्सत मिली है। पिछले 4-5 दिनों से लगे हुए थे, तब जाकर हमारे इतने सारे काम हो पाए हैं। तो यहाँ पर कपड़े फैला देते हैं, उसके बाद फिर तैयारी करते हैं क्योंकि शाम हो चुकी है। शाम के बज रहे हैं 4। तो दोस्तों शाम के बज रहे हैं 4:30 और हमारे अब जाकर सारे काम खत्म हो गए हैं। 2-3 दिनों से जुटे पड़े थे पूरे घर में, पहले सफाई हुई, फिर सारी चीज़ें सेट की गई और आज जाकर पूरा घर साफ हो पाया है। कपड़े भी हमने धुल के डाल दिए हैं, तो थोड़ा सा सुकून मिल रहा है। काफ़ी टाइम लग गया आज तो। और चारू अभी हमारी सो रही। उसके बाद कल है स्पेशल डे हम लोगों के लिए। और तो चलिए कुछ मीठा बनाते हैं। और मीठा हम लोगों के यहाँ बन चुका है, गुलाब जामुन बन चुके हैं, बालूशाही बन चुकी है। उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ नहीं शेयर की क्योंकि गुलाब जामुन तो अभी जल्दी ही में बनाए थे। तो आज हम बनाएंगे ऐसी मिठाई जिसमें ना तो खोया पड़ेगा ना तो दूध पड़ेगा। तो बिना खोया बिना दूध की मिठाई बनाएंगे। और इस समय तो बहुत ही महंगी मिठाइयाँ आ रही हैं बाज़ार में, 400, 500, 600 रुपये किलो तक। तो वही मिठाई हम घर पर तैयार करेंगे। और तो मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है पानी। और पानी हमने लिया है करीब 2.5 गिलास। और ये छोटी वाली गिलास है, उसी से हमने नाप लिया है। और इस पानी में हम मिलाएंगे मिल्क पाउडर। और ये है 1 कटोरी मिल्क पाउडर। पहले इसको मिला लेंगे, उसके बाद 1 कटोरी और मिलाएंगे। करीब 2 कटोरी हमको मिल्क पाउडर लेना है। और दोस्तों जो कांच का जार था उसमें चम्मच चलाते नहीं बन रहा था, तो हमने ये फ्राईदान ले लिया, इसमें अच्छे से चलाते हुए बन रहा है। और हमको ना इनकी सारी गुल्थियां हैं जो निकालनी है, तो चलाते हुए कम बन रहा था उसमें। ये देखिए बिल्कुल हमारा दूध तैयार हो चुका है। अब इसमें हम 1 कटोरी और डालेंगे। तो 2.5 गिलास पानी था और 2 कटोरी हमारा मिल्क पाउडर। और इसको चलाते ही रहना है ताकि एक भी गुल्थी इसमें पड़ने ना पाए। तो ये देखिए चलाते चलाते हमारा जो है मिल्क पाउडर बिल्कुल दूध बन चुका है। और जैसे अधजला दूध नहीं होता है वैसे ही बन चुका है। तो हमने गैस पर चढ़ा दी है कढ़ाई, उसमें डाल दिया है ये दूध। और जब दूध में एक उबाल आ जाएगी तब इसमें हम डालेंगे करीब 3 चम्मच नींबू का रस, जिससे कि हमारा दूध बिल्कुल दाने जैसा हो जाए, अलग अलग हो जाए। और ये देखिए हमारा दूध बिल्कुल दानेदार हो चुका है और गाढ़ा भी हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे चीनी। तो उसी कटोरी से हमने 1 कटोरी चीनी डाल दी है। और चीनी डालने के बाद इसका पेस्ट और पतला हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसको और भी चलाना पड़ेगा। और लगातार चलाते रहेंगे। और इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा इलायची पाउडर ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए और लगे हमारी मिठाई बिल्कुल मार्केट जैसी। तो यहाँ पर इसको चलाते चलाते ये देखिए किनारे छोड़ने लगा है। और इसमें हमने घी भी डाला था 1 चम्मच, वो आपको नहीं दिखा पाए। और उसके बाद ये हमने एक डिब्बा जैसा लिया है और इसमें हमने बटर पेपर नीचे लगा दिया है। उसके बाद जो हमने मिठाई बनाई है वो रख देंगे। और हल्की गुनगुनी मिठाई ही रखनी है, ठंडा करके बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो यहाँ पर सेट कर दे रहे हैं। और ये देखिए बिल्कुल दाने दाने जैसे दिख रही है हमारी मिठाई। तो यहाँ पर इसको हम 4-5 घंटे के लिए रख देंगे ढक करके। तो एक बटर पेपर हमने ऊपर भी लगा दिया है और इसको कपड़े से ढक देंगे ताकि ये गर्म बनी रहे। और दोस्तों वैसे तो इसको 4-5 घंटे बाद ही खोल सकते हैं, लेकिन हमने फिर रात में नहीं खोला, ये सुबह का टाइम है तो हम खोल के आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही अच्छे से बन गई थी हमारी मिठाई, बिल्कुल मार्केट की जैसी दानेदार। और जिसने भी खाई वो बता नहीं पाया कि ये घर में बनाई गई है कि मार्केट से लाई गई है। और आप लोग भी आइए और मिठाई खाइए, मुंह मीठा कीजिए इस रक्षाबंधन पर। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
प्यार भरा नमस्कार।